तो डबली रेनफोर्स बीम पर एक सवाल देख लेते हैं हम। डबली रेनफोर्स बीम पर क्या क्या डाटा दे रखा है तुम्हारे पास में, ठीक है। एक सवाल सॉल्व कर लेते हैं, इसके बाद में इस चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है। एक 300 mm बाई 500 mm कुल गहराई का डबली रेनफोर्स बीम जिसमें 22 mm डाया की जो सरिया है वो 4 छड़ तली में दे रखी है तथा 20 mm डाया की 2 छड़ ऊपर प्रबलित किया गया है। प्रभावी आवरण जो है, प्रभावी जो इफेक्टिव कवर है वो हमारा 50 mm और प्रभावी पार्ट दे रखा है हमारा 8 मीटर, ठीक है। M15 का ग्रेड है, Fe 415 हमारा ग्रेड लिया स्टील के लिए और M बराबर 18 है, ओके। इसमें इस फिगर में समझ लेते हैं, जो प्रभावी कवर है वो कितना है हमारा 50 है। जो टोटल डेप्थ दे रखी है यहाँ से यहाँ तक कितना दे रखा है, वो दे रखा है 500। 500 में से कितना घटा देंगे, 50 घटा देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, ठीक है। ये वाला 50 घटा देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, इफेक्टिव डेप्थ निकल के आ जाएगा, वो कितना होगा हमारा 450, ठीक है। इसके बाद में करते हैं सवाल को। सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा आपको, XC, ठीक है, क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस। XC बराबर क्या होता है, M इंटू सिग्मा CV इंटू D डिवाइड बाई M सिग्मा CV प्लस सिग्मा ST, ठीक है, बराबर वैल्यू रख दो M18 सिग्मा CV कितना है 15 ग्रेड के लिए हमारे पास में दोनों के लिए निकालना पड़ेगा। M15 के लिए सिग्मा CV की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारी 15 डिवाइड बाई 3, क्योंकि 3 फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं हम, तो कितना आ गया 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दूसरा हमारा Fe 415, इसके लिए सिग्मा ST की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, तो कितना आया सिग्मा ST बराबर 415 डिवाइड बाई कितना 1.78 बराबर 230 के करीब न्यूटन पर mm स्क्वायर लेके चलेंगे, ठीक है। ये दोनों आए, ऊपर नीचे आ जाए इक्विवेलेंट लेके चलेंगे इसको, ठीक है। 18 इंटू सिग्मा CV कितना 5 इंटू डी कितना है हमारा 500, तो टोटल डेप्थ है हमारी गहराई, उसमें से इफेक्टिव कवर हटा देंगे नीचे वाला, तो हमारा स्मॉल डी आ गया कितना 450, ओके। या इस तरीके से निकालते हैं हम, स्मॉल डी बराबर 500 और माइनस प्रभावी कवर कितना दे रखा है 50 बराबर 450, ओके। इस तरीके से निकाल सकते हैं। तो कितना आया ये डिवाइड बाई M 18 गुणा 5 प्लस कितना 230, ये वैल्यू हमारी निकल के आई, ठीक है। कैलकुलेशन करो, 18 गुणा 5 गुणा 450, 18 गुणा 5 प्लस 230, ये हमारी कैलकुलेट करके वैल्यू आ रही है हमारी, आप निकाल लेना इसको 127 mm, ठीक है। क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस हमारी ये निकल के आई है 127। इसके बाद में दूसरा हम निकालते हैं सेकंड एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, तो XA निकालना है, तो V इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 सिंपली सपोर्टेड बीम में, लेकिन बट डबली में हमारा कैसा आता है 1.5 M माइनस 1 इंटू ASC, ठीक है, इंटू X माइनस D डैश बराबर M इंटू AST इंटू D माइनस X, ओके। वैल्यू रख दो, V तुम्हारा कितना है 300 mm, विड्थ दे रखी है ये वाली ऊपर 300 mm, तो कितना हुआ हमारा ये 300 इंटू एक्स स्क्वायर हमें निकालनी है डिवाइड बाई 2 प्लस 1.5 इंटू 18 माइनस 1 इंटू ASC। अब ASC और AST की बात कर लेते हैं, ठीक है। ASC और AST की बात कर लेते हैं, ASC और AST की बात कर लेते हैं। ASC कितना दे रखा है हमारा लिखा है 20 mm डाया की 2 छड़ ऊपर दे रखी है, तो ASC 2 गुणा π/4 इंटू डी स्क्वायर कितना 20 का स्क्वायर और डिवाइड बाई 4, तो यहाँ से हमारी ASC की वैल्यू निकल के आ जाएगी, निकालो। और फिर निकालते हैं AST की वैल्यू, ऊपर दे रखी है 4 छड़ कितना π/4 इंटू 22 का स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा एरिया है, एरिया इस तरीके से निकाल दो, तो इसकी भी वैल्यू हमारी दे रखी होगी, ठीक है। तो बताइए कितना दे रखा है, दोनों वैल्यू कितनी निकल के आई हमारी, तो ये निकल के आई है जो हमारा ASC है 628 और 1520, 628 कैलकुलेट करने ना mm स्क्वायर और 1520
mm²। ठीक है, ये हमारी कैलकुलेट करके ये वैल्यू निकल के आ रही है। वैल्यू रख दो, ASC की वैल्यू कितना है 668, ठीक है, इंटू x की वैल्यू हमें निकालनी है और d डैश कितना है 50 दे रखी है, बराबर m18 गुणा AST कितना दे रखा है हमारा, AST हमें निकाला 1520 इंटू d 450 माइनस x की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, ये द्विघात समीकरण बनेगी। ठीक है, द्विघात समीकरण को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा। ठीक है, द्विघात समीकरण को सॉल्व करने के बाद में जो वैल्यू आएंगी, जो पॉजिटिव वैल्यू होगी, वो हमारी क्या होगी, x की वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ से हमारा x निकल के आ गया। तो x की वैल्यू हम देख लेते हैं कितना, x की वैल्यू कितनी आई है हमारी। ये आप सॉल्व करना कैलसी में 184 mm। ठीक है, ये है। और हमारा XC की वैल्यू कितनी है 127, तो हम, और ये x से a की वैल्यू कितनी है 184, तो हमारा ये कौन सा सेक्शन है बताइए, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। जब हमारी वैल्यू क्या हो जाए, यहाँ पर देख लीजिए, a की वैल्यू XC से ज्यादा हो जाए तो हमारा क्या सेक्शन है, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। ओके, ओवर रेनफोर्स सेक्शन है। ओवर रेनफोर्स सेक्शन के लिए अब हम जो तीसरी चीज है, पहले हमने ये निकाला XC, दूसरा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस, तीसरा हमें क्या निकालना है, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो तीसरा हम मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकाल देते हैं। थर्ड हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस MR। तो MR का फॉर्मूला क्या है हमारा बताइए। MR का फॉर्मूला V इंटू एक्स इंटू सिग्मा CV डिवाइड बाई 2 D माइनस x/3 जो हमारा सिंपल सपोर्टेड बीम के लिए था वो, प्लस ऐड कर लीजिए, प्लस 1.5 m माइनस 1, ओके, इंटू ASC इंटू ASC इंटू D माइनस D डैश। ठीक है, D माइनस D डैश। ठीक है, BX 1.5 ASC इंटू D माइनस D डैश, ओके, इंटू सिग्मा CV डैश। सिग्मा CV डैश की वैल्यू कैसे निकालेंगे। ठीक है, सिग्मा CV डैश की वैल्यू हम निकालेंगे, सिग्मा CV डैश बराबर, ठीक है, सिग्मा CV इंटू x माइनस डी और डिवाइड बाई x माइनस डी और डिवाइड बाई x। तो यहाँ से हम सिग्मा CV डी डैश की वैल्यू निकाल देंगे। सिग्मा CV कितना दे रखा है हमारा 5 दे रखा है। ठीक है, x, ठीक है, और x हमारा कितना निकल गया 184 इंटू और 184 माइनस और डी डैश 450, डी डैश होगा ये, डी डैश कितना 50 और डिवाइड बाई x 184। ये यहाँ से कैलकुलेट करो कितना निकल के आता है, ये हमारा कितना निकल के आया है, ये हमारा सिग्मा CV डैश निकल के आया हमारा 3.64। इसको कैलकुलेट करो 3.64 न्यूटन पर mm²। ठीक है, 3.64 न्यूटन पर mm², ये हमारा निकल के आया। ठीक है, हमारे पास में अब देखो सबकी वैल्यू है। ठीक है, और सभी की वैल्यू है, इसमें पुट कर देते हैं तो हमारा क्या निकल के आएगा, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। V की वैल्यू कितना है 300, x की वैल्यू 184 इंटू सिग्मा CV की वैल्यू कितना है 5 डिवाइड बाई 2 इंटू D की वैल्यू 450। देखो बड़ा फॉर्मूला लग सकता है बट कैलकुलेशन आसान है इसकी, एक तरीके से देख के चलो, बस वैल्यूओं को पुट करना है हमें। ठीक है, 450 माइनस x 184 डिवाइड बाई 3, कैलसी अलाउड होता है पूरा। ठीक है, पेपर में आराम से इसको कैलसी से बैठ के करना आराम से, डिवाइड बाई प्लस 1.5 इंटू 18 माइनस 1, ASC की वैल्यू कितना है 628 इंटू डी माइनस डी डैश, डी कितनी है हमारी 450 माइनस 50 इंटू सिग्मा CV डैश की वैल्यू अभी निकल के आई 3.64। ठीक है, और ये पूरा कैलकुलेट करके क्या निकल आया गया हमारा, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो बता दीजिए, इसको पूरा सॉल्व कर दीजिए और वैल्यू लिख दीजिए। वैल्यू आ रही है हमारी 774555568
774 55.568, ठीक है, किलो न्यूटन मीटर। ये हमारा किसका वैल्यू निकल के आ गया हमारा, ठीक है, ये वैल्यू निकल के आ गया हमारा मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस का, ठीक है। और भी चीजें निकाल सकते हैं, जैसे प्रभावी पार्ट दे रखा होगा तो हम यहाँ से शुद्ध लोड भी निकाल सकते हैं, ठीक है, और आगे भी और भी प्रोसीड कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना हमारा बीम पर कितना शुद्ध लोड लगेगा। तो हम जैसे मैक्सिमम मूवमेंट निकाल लें, मूवमेंट से WL²/8 से, ठीक है, वो निकाल देंगे, W निकाल देंगे वहाँ से, और हमारा जो UDL है वो निकल आएगा। उसके बाद में फिर हम इसमें क्या है, जो उसका सेल्फ वेट है वो निकाल के दोनों में से माइनस करके शुद्ध लोड भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हमने जो बताया है वो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस तक बताया, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इस तरीके से डबली रेनफोर्स बीम के लिए आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आराम से समझ सकते हैं। ये हमारे पास में ये सवाल है, ठीक है। सबसे पहले हमें XC निकालना पड़ेगा। XC का फॉर्मूला M × सिग्मा CV × D डिवाइड बाई M सिग्मा CBC प्लस सिग्मा ST। हमारे पास में 18 × 5 गुणा 450, 18 गुणा 5 2 प्लस 230, ये वैल्यू निकाल के ये आया 127, ठीक है। डी कैसे निकालेंगे ये भी दिखा दिए, 500 माइनस ये 50, सॉरी ये 50, ठीक है, 500 माइनस 50 बराबर 450, ओके। फिर हमारा एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस आता है Vx²/2 1.5 m - 1 इंटू ASC x माइनस डी डैश बराबर m इंटू AST d माइनस x। ये वैल्यू हमने पुट कर दी, और पुट करने के बाद में हमारा निकल के आया 184 mm, ठीक है। उसके बाद में थर्ड हमारा स्टेप था मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालना, ठीक है। मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला V × x सिग्मा CV/2 d माइनस x/3 प्लस 1.5 m - 1 इंटू ASC इंटू d माइनस d डैश इंटू सिग्मा CV डैश, ठीक है। सिग्मा CV डैश कैसे निकालते हैं, हमारा सिग्मा CV डैश बराबर सिग्मा CBC इंटू x माइनस d डैश डिवाइड बाई x। यहाँ से हमने 3.64 क्या निकाला, सिग्मा CV डैश की वैल्यू निकाली, बाकी सारी वैल्यू पुट कर दी मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। देखो फॉर्मूला बड़ा है, काफी देखने में आपको लग रहा होगा पूरा एकदम से इतना बड़ा फॉर्मूला है, याद करने में भी काफी परेशानी आएगी, बट शुरू में लगेगा, फिर बाद में धीमे धीमे 2-3 बार करोगे, सवाल भी करोगे तो ये आसान हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुम इस तरीके से डबली रेनफोर्स बीम पर भी ये सवाल देख लिया, सिंगली पर भी सवाल देख लिया हमने। ये चैप्टर हम क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अगर कोई डाउट होगा तो तुम गूगल मीट पे जो मीटिंग होगी उसमें पूछ लेना, और कमेंट्स में भी पूछ सकते हो कोई डाउट बनता है तो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको, ठीक है, जैसी भी लगी हो, ठीक लगी हो, और आपको ध्यान देना है इन चीज़ों पर। देखो आगे आगे हमारा चैप्टर चलते जा रहे हैं और चीज़ों में बढ़ते जा रहे हैं। अब हम जो नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे वो देखेंगे हमारा लिमिट स्टेट मेथड, ठीक है। लिमिट स्टेट मेथड में हम सिंगली रेनफोर्स बीम देखेंगे, डबली रेनफोर्स बीम देखेंगे, ठीक है, कैसे डिजाइन करते हैं उनको, तो वो चीज़ें देखेंगे, ठीक है। कोई डाउट बने तो कमेंट्स में पूछ लेना, ओके। थैंक यू।